सुप्रीम कोर्ट इस बार क्या करेगा कि वो आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा को मतलब बरकरार रखेगा, लेकिन आदेश ये दिलेगा कि आनंद मोहन अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। मतलब ये हुआ कि आनंद मोहन सांस तक जेल में रहेंगे। मतलब आनंद मोहन जेल से निकलेंगे, लेकिन दो पैर पर नहीं निकलेंगे, चार कंधों पर निकलेंगे जी। और इन दोनों ने बिहार सरकार को बहुत फटकार लगाई और कहा कि यदि एक लोक सेवक की हत्या हो गई नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े, तो ये मामला तो दुर्लभतम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसमें आप छोड़ कैसे सकते हैं, रिहा कैसे कर सकते हैं? आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज कि वो स्ट्रिक्चर पास कर देगा, मतलब सरकार पर कोई गंभीर टिप्पणी कर देगा। मान लीजिए कि सरकार ने ऐसा वोट बैंक के लिए किया या ऐसा सरकार ने पूर्वाग्रहग्रस्त होके किया, दुर्भावनापूर्ण किया, तो कई बार जो अदालतें होती हैं वो सरकार पर कड़ी टिप्पणी कर देती हैं, जिसको स्ट्रिक्चर्स कहते हैं। स्ट्रिक्चर्स सरकार के आगे बोर्ड लगा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज, तो उनकी कार जहां शव यात्रा के सामने पहुंची तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा कि अरे भुटकुन देखता क्या है, ये कलेक्टर है। उसके बाद 2023 आया। 2023 में पलटू राम मुख्यमंत्री थे बिहार के। पलटू राम को उनके चमचों ने समझाया कि अगर आप आनंद मोहन को जेल से बाहर कर देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। नीतीश कुमार की बात। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के खिलाफ याचिका जो दायर की गई थी उसको सुरक्षित रखा है, यानी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई होगी, जारी रहेगी, या फिर जो है वो आगे कुछ कार्रवाई होगी, इसी पर समझेंगे। हमारे साथ अमिताभ दास हैं, एक्स IPS हैं। सर, सूर्य बिहार पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, आप हर मामले में खुलकर बेबाकी से बात करते हैं और तथ्यात्मक चीज़ों को रखते हैं। इसमें अब क्या होने जा रहा है और क्या पहले तो याचिका जो दायर की गई थी उसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, पूरा मामला ये है कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज देगा। ये मामला मैं शुरू से समझाता हूँ दर्शकों को। ये जो आनंद मोहन है बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है, इसको लोग आतंक मोहन कहते हैं। और आतंक मोहन ने 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया का खून कर दिया था। हुआ ये था कि मुजफ्फरपुर में एक अपराधी की हत्या हुई थी, छोटन शुक्ला की, और छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकली हुई थी जिसमें बहुत सारे गुंडे मवाली थे, हथियारों के साथ थे। और उस शव यात्रा का नेतृत्व दो लोग कर रहे थे, एक तो आनंद मोहन और एक भुटकुन शुक्ला, है ना। और उसी समय गोपालगंज के DM थे, जिलाधिकारी थे जी कृष्णैया। वो कार से लौट रहे थे पटना से एक मीटिंग में भाग लेकर। कार के आगे बोर्ड लगा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो उनकी कार जहां शव यात्रा के सामने पहुंची तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा कि अरे भुटकुन देखता क्या है, ये कलेक्टर है, इसको गोली मार दो। और भुटकुन शुक्ला ने तुरंत पिस्तौल से 2-3 गोलियां मार दी जी कृष्णैया को, तो कृष्णैया साहब वहीं शहीद हो गए। सर आनंद मोहन जी ने ऐसा कहा था? ऐसा कहा था। ये बात की चर्चा तो नहीं होती, लेकिन बिल्कुल होती है। और ये बात कृष्णैया साहब के ड्राइवर ने कही, और सबसे महत्वपूर्ण गवाही इस पूरे मामले में कृष्णैया साहब के ड्राइवर की है ना। तो उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद भी इन लोग के सर पर खून सवार था, तो इन लोगों ने ईंटा से, पत्थर से पूरा उनका चेहरा जो है ना वो कुचल दिया, कृष्णैया साहब का चेहरा। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान मतलब हिल गया, इतनी बड़ी घटना थी। एक IAS ऑफिसर को दिन दहाड़े मार डाला गया। फिर आनंद मोहन की गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला, पटना हाई कोर्ट ने उनको मौत की सज़ा सुना दी, फांसी की सज़ा सुना दी। लेकिन जब आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया, उम्र कैद में बदल दिया। तो आनंद मोहन लगभग 16-17 बरस तक सहरसा जेल में बंद रहा। उसके बाद 2023 आया। 2023 में पलटू राम मुख्यमंत्री थे बिहार के। पलटू राम को उनके चमचों ने समझाया कि अगर आप आनंद मोहन को जेल से बाहर कर देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार को ही पलटू राम के नाम से जानते हैं लोग। तो पलटू राम ने क्या किया कि जो जेल मैनुअल था बिहार का उसमें संशोधन कर दिया, और संशोधन के बाद आनंद मोहन को जेल से बाहर ला दिया गया। तो कायदे से बिहार के IAS एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आनंद मोहन ने एक IAS का खून किया था
लेकिन बिहार के जो आईएएस अधिकारी हैं ये मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, नामर्द और नपुंसक, तो ये लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहे। तब मैंने पटना हाई कोर्ट में एक PIL किया, जनहित याचिका, और मैंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। उसके बाद मैंने अपने एक दूत को हैदराबाद भेजा, तेलंगाना, जहां कृष्णैया साहब की वाइफ रहती है श्रीमती उमा देवी। और उमा देवी को हम लोगों ने समझाया कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना बहुत ज़रूरी है, आप इस रिहाई को चुनौती दीजिए, क्योंकि कल होके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता था कि जब उनके परिवार को है ही नहीं एतराज़ तो आप क्यों उछल कूद मचा रहे हैं। आपने जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी वो कब की थी? अप्रैल 2023 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि उमा देवी जो कृष्णैया की पत्नी है वो गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने केस किया, सुनवाई हुई, कल आखिरी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति शील नागू। और इन दोनों ने बिहार सरकार को बहुत फटकार लगाई और कहा कि यदि एक लोक सेवक की हत्या हो गई नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े तो ये मामला तो दुर्लभतम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, इसमें आप छोड़ कैसे सकते हैं, रिहा कैसे कर सकते हैं। और ये सब फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मुझे लगता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में फैसला आ जाएगा, अगस्त तक फैसला आ जाएगा, अगस्त के पहले हफ्ते तक। और अब ये बात पक्की हो गई है सुप्रीम कोर्ट के रुख से कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो रही है और ये दोबारा चल जा रहा है। जी सर, तो इसमें ये बात पक्की क्यों हो पा रही है? क्योंकि लगातार जो चर्चाएं, खबरें बन रही हैं कि अभी तो कोर्ट ने अभी कुछ रुख अख्तियार नहीं लिया है, साफ इस पे बातचीत नहीं हो रही, तो आप कैसे कह सकते हैं सर ये? नहीं, कल के पहले मैं भी नहीं कह रहा था कि पक्की हो गई बात, लेकिन कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस जो हैं दीपांकर दत्त और शील नागू, उन्होंने बिहार सरकार को फटकारा है और बहुत कड़े शब्दों में फटकारा है, उसके बाद अब ये तय हो गया है कि इसकी रिहाई रद्द हो रही है। जी तो फिर क्या जो है, जिस तरह से उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, तो फिर उम्र कैद की सज़ा ही काटेंगे? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। क्या जो मेरी कानूनी समझ है, सुप्रीम कोर्ट इस बार क्या करेगा कि वो आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा को मतलब बरकरार रखेगा, लेकिन आदेश ये दे देगा कि आनंद मोहन अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। मतलब ये हुआ कि आनंद मोहन सांस तक जेल में रहेंगे, मतलब आनंद मोहन जेल से निकलेंगे लेकिन 2 पैर पर नहीं निकलेंगे, 4 कंधों पर निकलेंगे। जी अब क्या जिस तरह से लगातार देखा जाता है कि कुछ याचिका दायर हो या कोई ना कोई कारण से हेल्थ इशू हो या कई कारणों से बाहर आते हैं और बाहर देखा जाता है कि चुनाव भी लड़ते हैं, कई तरह की चीज़ें देखी जाती, तो इस तरह का भी देखा जा सकता है? नहीं, इसमें आप चुनाव लड़ने की कहाँ से एक तो हत्या जैसा जघन्य अपराध, उसमें ये अंडर ट्रायल नहीं है, विचाराधीन नहीं है, सजा याफ्ता है, इनको सजा मिल चुकी है। हेल्थ इशू के कारण भी तो बाहर निकलते, अब निकलने के तो निकल सकते हैं, लेकिन अभी आनंद मोहन की वो स्थिति नहीं हुई है। किसी मामले में जैसे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने कहा था कि अब 2-4 महीने ही बचेंगे, तो उनको कोर्ट ने बाहर कर दिया और फिर 4 महीने बाद वो गुजर भी गए, लेकिन वो भी आनंद मोहन की स्थिति नहीं है। इसलिए आनंद मोहन एक बहुत बुरी तरह फंसा है और इस मामले में बिहार मतलब पलटू राम के चेहरे पर भी कालिक पुत जाएगी। जी तो बिहार सरकार की जिस तरह से अगर ये आगे अगर इस पे कार्रवाई होती है और लगातार उम्र कैद की सज़ा जिसकी जिक्र कर रहे हैं, तो फिर सरकार पर भी क्या इसका लालचन या इसकी जो है धूल पड़ेगी? पूरी तरह से पड़ेगी। मैंने थोड़े छोड़ा आनंद मोहन को, पलटू राम नहीं छोड़ा है ना। अभी भी पलटू राम की भले उन्हीं मुख्यमंत्री हैं, हाँ, उनकी पार्टी के लोग तो हैं ही सरकार में, तो मतलब बिहार सरकार की तो बहुत फजीहत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आपने एक फैसला लिया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, तो सरकार के चेहरे पर तो एक तमाचा होगा ना। जी और फिर क्या इस पे कुछ फटकार भी सरकार को लग सकती है, कोर्ट के द्वारा कुछ लगाया जा सकता है? बिल्कुल सर, कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है। वो कई बार जब किसी मुद्दे पर ज़्यादा नाराज़ हो जाता है तो वो फटकार लगा देता है, जिसको कहते हैं स्ट्रिक्चर्स कहते हैं, कि वो स्ट्रिक्चर पास कर देगा। मतलब सरकार पर कोई गंभीर टिप्पणी कर देगा, मान लीजिए कि सरकार ने ऐसा वोट बैंक के लिए किया या ऐसा सरकार ने पूर्वाग्रहग्रस्त होकर किया, दुर्भावनापूर्ण किया, तो कई बार जो अदालतें होती हैं वो सरकार पर कड़ी टिप्पणी कर देती हैं, जिसको स्ट्रिक्चर्स कहते हैं, स्ट्रिक्चर्स पास कर देती हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सूर्य विहार को समय दिया। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर आपने पूरी बातचीत सुनी है,
कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और रिहाई को लेकर के लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े करते दिखाई दे रहे हैं जो जिस तरह से खबरें बन रही, तो राय दे करके आप बता सकते हैं कि क्या सोचते हैं आप। तमाम खबरों के लिए देखते हैं सूर्य बिहार। धन्यवाद।